तो लखनऊ से सीएम योगी लाइव है। स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट साइन कार्यक्रम में जेवर एयरपोर्ट के लिए हो रहा है स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट। सीधे वही ले चल रहे हैं आपको। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए ये स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के लिए ये साइन कार्यक्रम का सपोर्ट एग्रीमेंट का साइन कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कार्यक्रम आयोजित हुआ है लखनऊ में, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के लिए ये कार्यक्रम हुआ है, जहां पर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है। सीएम योगी की मौजूदगी में साइन किया जा रहा है एग्रीमेंट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं कार्यक्रम में, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया गया है। अब विकास की ओर गति बढ़ाई जा रही है और इसी के बीच विकासकर्ता कंपनी और सरकार के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट होगा। यह अनुबंध पहली बार होने जा रहा है। लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। इसी दौरान जेवर एयरपोर्ट का निर्माण विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगी और इसके तहत सीएम योगी की मौजूदगी में इसको साइन किया जाएगा। सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक भी इससे पहले हुई थी। बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े हर बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। वहीं अब सीएम योगी की मौजूदगी में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा। विकास को ध्यान में रखते हुए ये साइन होगा। बैठक में तय हुआ कि इस कंपनी और सरकार के बीच जो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट आज के दिन होगा, एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के आज के इस समारोह में मेरे साथ वर्चुअली जुड़े हुए प्रदेश के सिविल एविएशन के मिनिस्टर श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय तथा सिविल एविएशन श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री अरुणवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के डायरेक्टर सिविल एविएशन श्री सुरेंद्र सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित ज्यूरिक इंटरनेशनल से मिस्टर क्रिस्टोफर, मिस करण जैन और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मंडलायुक्त मेरठ, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत सभी अधिकारीगण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के संबंध में कोविड-19 के बावजूद जो प्रोग्रेस है यह काफ़ी संतोषजनक है और जिस प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार, यमुना अथॉरिटी और इससे संबंधित सभी पक्षों ने अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है,
वह प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी, नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार कैसा कार्य कर रही है उसका एक उदाहरण है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये मामला पिछले 30 वर्षों से लंबित था। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि एयरपोर्ट बनना कहाँ पे है। मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई और हम लोगों ने उसी समय तय कर लिया था। हमारा निर्णय उस समय भी सही था और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमने जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का जो फैसला लिया था वह प्रदेश के हित में और देश के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था। क्योंकि अगर हम लोग इस एयरपोर्ट को कई दूसरी जगह बनाने की बात करते तो हमारे सामने उसी प्रकार की दिक्कतें होती जो आज भी उन क्षेत्रों में हैं। आगरा में हमारा सिविल टर्मिनल अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जेवर में हमने एक एक माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर 5 दिसंबर 2017 को मंत्रिपरिषद में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास का अनुमोदन हमने प्रदान किया था और इसके लिए हम लोगों ने एक पीपीपी मोड में इसे आगे बढ़ाने की अपनी सहमति भी दी थी। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कंसल्टेंट के रूप में चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई 28 मई 2018 को और उसके उपरांत भी हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से इसे अपनी सहमति दे करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास है तो जो ग्लोबल ई टेंडर की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को राज्य सरकार द्वारा सेलेक्टेड बिडर घोषित किया गया और 16 दिसंबर 2019 को कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी किया गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा जो गठित एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य 7 अक्टूबर 2020 को कंसेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे हस्ताक्षरित भी हुए थे। ये वो समय था जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी और उस समय भी हम लोग प्रदेश में न केवल कोरोना से जूझ रहे लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए भी क्या क्या प्रयास होने चाहिए वह कार्य भी हम लोग कर रहे थे। हमारी कैबिनेट ने 28 मई 2019 को जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण यानी इसे रनवे को 2 से बढ़ा के 4 और फिर 4 से 6 तक करने के लिए अपनी सहमति देते हुए जो चयनित कंसल्टेंट के माध्यम से इसकी स्टडी कराने के लिए अपनी सहमति दी और फिर इसके अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य हमारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के अंतर्गत आज यहाँ पर जो कंसेशनल एग्रीमेंट के 180 दिनों के अंदर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य जो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट
का जो प्रावधान है वह अपने समयबद्ध ढंग से यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिसको राज्य सरकार और अथॉरिटी मिलकर के आगे बढ़ाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर हेतु 4 लेन की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। राज्य सरकार वर्तमान सड़कों को अपग्रेड, मॉडर्नाइज व मेंटेन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रेल या मेट्रो या फिर इससे संबंधित जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उससे जोड़ने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। यूटिलिटी से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में भी सपोर्ट राज्य सरकार और अथॉरिटी मिलकर के वहाँ पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है और इस कार्यक्रम में भी राज्य सरकार के स्तर पर जो दोनों पक्ष हैं, नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के अंदर व बाहर सफाई की व्यवस्था है, जो इसके बारे में हमने पहले भी कहा कि कहीं डंपिंग ग्राउंड न हो, इलीगल स्लॉटरिंग न हो, क्योंकि यहीं पे जितने भी जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। तो एक सुरक्षित और साफ सुथरा माहौल वहाँ पे प्रदान करना, यह स्थानीय स्तर पर हम राज्य सरकार इसको अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने जा रही है और कानून व्यवस्था के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। क्लियरेंस उपलब्ध कराने में भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हेतु सभी प्रकार की जो बाध्यकारी अनापत्ति करने के लिए जो भी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा जो गठित एसपीबी है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का होगा, उसमें राज्य सरकार उसे हर प्रकार से अपना सहयोग करेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को कार्य करना होगा, जिसमें हम सब जानते हैं कि एयर कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ी है। मुझे याद है मार्च 17 में हमारे यहाँ केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, वाराणसी और लखनऊ। आज हमारे पास 5 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और हिंडन। इसके साथ ही 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारा पहले से ही वाराणसी और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट की सुविधा यहाँ पर हमारे पास है। कुशीनगर में भी हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आप अभी मान के चलें कि ईस्टर्न यूपी में हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक कुशीनगर में और एक वाराणसी में होंगे। साथ ही लखनऊ मध्य में भी प्रदेश की राजधानी पहले से ही इससे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में हमारे पास जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम इस नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को आगे कर रहे हैं और ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा हम लोग अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बड़ा केंद्र होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हमारे 17 एयरपोर्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की जो एयर स्ट्रिप थी, इनको हम एयरपोर्ट के रूप में इनकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, इनको डेवलप कर रहे हैं और इन्हें एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी तेज़ी के साथ प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में विकास की आज की एक नई सोच है और मैंने देखा है कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ विकास उसके साथ जुड़ता है जहाँ पे हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी अच्छी की है। प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो या लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, यानी हर जगह से मांग हो रही है। चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, आजमगढ़, ये सभी क्षेत्रों में लगातार मांग हो रही है कि हम लोग
एयर कनेक्टिविटी को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं और लोग वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का एक नया वातावरण वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने तेज़ी के साथ अपने यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स के निर्माण की कार्रवाई को तो तेज़ किया ही है। हमारे यहाँ अच्छे एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 80% निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग 50% निर्माण कार्य को अब तक संपन्न करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही मेट्रो की सुविधा भी प्रदेश के अंदर 2017 में एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सभी मेट्रो की सेवाएं वहां प्रदान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कानपुर और आगरा में भी मेट्रो की सेवा इस वर्ष के अंत तक हम उपलब्ध करा देंगे। मेट्रो का काम तेजी के साथ इन शहरों में प्रारंभ हो चुका है। स्वाभाविक रूप से ये सभी पहल समयबद्ध ढंग से जब हम आगे बढ़े हैं तब इसके परिणाम भी सामने आए हैं और ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम भी प्रदान करेगा। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को और रोजगार के सृजन को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर जब स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल से जुड़े हुए उनके सीईओ मिस्टर क्रिस्टोफर और उनके सभी सहयोगियों को, साथ साथ अपने यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अपने अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से वह इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार एक सकारात्मक रूप से जो माहौल प्रदेश के प्रति आम जनमानस का बना है, देश और दुनिया का बना है, उसे उसी सकारात्मक भाव के साथ हमें आगे बढ़ाना है। जो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा, खासतौर पर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को मैं इस बारे में कहूँगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हेतु जो वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है, उन सभी के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें व्यवस्थित रूप से बसाने की कार्रवाई एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाना चाहिए। हम फर्स्ट सेकंड फेज को इंतजार न करें कि हमें 6 तक करना है तो हम 6 के अंदर, तो अगर 6 मार्च तक वह होना है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 1 महीने पहले हम इस कार्य को संपन्न कर लें और हर एक फेज में इसी प्रकार की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। और ये संवाद बना करके तेजी के साथ इस कार्य को और इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन्हें जमीन का कब्जा मिल जाए या जिनका पुनर्वास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक ढंग से उनको वहाँ से हम लोग पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थित उनको हम लोग वहाँ सेटल कर सकें। दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा परियोजना से प्रभावित जो भी वहाँ के स्थानीय नागरिक होंगे उनकी पुनर्स्थापना व पुनर्व्यवस्थापन हेतु जेवर बागर में विकास कार्यों को अप्रैल माह तक हर हाल में उसको पूर्ण करने की कार्रवाई भी संपन्न कर लें। जो कंसेशनर हैं ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार 90% भूमि भी इनको इसी माह उनका पोजीशन भी इनको प्राप्त देना है, तो इस पर भी कार्रवाई समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण हेतु जो आवश्यक 1365 हेक्टेयर जो लैंड है, इसके अनुमोदन की कार्रवाई और उस पर वित्तीय स्वीकृति की कार्रवाई भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़नी चाहिए। कहीं भी किसी भी स्तर पर फाइल अटके ना, लटके ना और भटकने की स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करूंगा। और समयबद्ध ढंग से व्यवस्थित रूप से सभी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ेगी, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा जो गठित एसपीवी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रदेश के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को और यमुना अथॉरिटी को इस स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये सीएम योगी का संबोधन था, जहां पर उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को लेकर कई बातें कही। जेवर एयरपोर्ट को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जेवर एयरपोर्ट कर कहा कि
ये जेवर एयरपोर्ट का निर्णय देश के हित में है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में कहा कि इस जेवर एयरपोर्ट पर बेहतर काम हुए हैं। 30 साल में ये काम रुका हुआ था, जो कि अब पूरा हो गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का केंद्र रहेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट का निर्माण विकास कार्य कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। और इसके पहले भी बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें एयरपोर्ट से जुड़े हर बिंदुओं पर चर्चा की गई थी।